अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आप लोगों का अकाउंट सबके बन गए हैं। टिकटॉक के बारे में आप लोगों को पता लग गया है और आप लोगों ने वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दिए। अब तकरीबन अब आप लोगों का ही काम है कि अब आपने डेली वीडियो अपलोड करनी है उसमें। डेली 3 वीडियो डेली आपने हर अकाउंट पे, अगर 2-3 अकाउंट बना रहे हैं तो हर अकाउंट पे, अगर एक ही पे कर रहे हैं तो एक पे आपने 3 वीडियो अपलोड करनी है। और टाइमिंग का थोड़ा सा ये है कि स्टार्ट में कोई इशू नहीं होता, किसी वक्त भी डालते, लेकिन जब थोड़ा सा अकाउंट मैच्योर होने लगता है तो फिर उस पे एक टाइम रखें। ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों का कोर्स तकरीबन कंप्लीट है। बस आफ्टर मोनेटाइजेशन जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी रह गई हैं। और वो मेरे पास अकाउंट नहीं है कोई ऐसा जिसको अप्लाई करके मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन मैं वर्बली आपको आज वो सारा बता दूंगी, ठीक है। बाकी जो है, उस दिन मैंने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 1 मिनट प्लस वीडियो किस तरह से बनानी है, स्क्रिप्टिंग किस तरह से उसकी करनी है। तो टास्क भी दिया था, लेकिन किसी का भी टास्क अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप लोग कुछ बताएंगे मुझे एक एक करके। जी, मारिया आप बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैंने मैंने वीडियो बनाई थी मैम। एक तो मैंने आपको सेंड की थी वो भी, उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई। वो भी मुझे हम्म। कोई खास नहीं लगी, मतलब उसमें कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं थी। पूरी 1 मिनट प्लस वीडियोस बनाई थी। तो हम्म। वो फिर मैंने आपको नहीं सेंड की। ऑलमोस्ट हम्म। मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। अब ये एक तीसरी वीडियो अभी मैं बना रही हूँ। मतलब पिक्स हम्म। वगैरह उसकी जनरेट कर ली हुई है। 2 वीडियोस उसकी बन गई हुई हैं। 3-4 रह हम्म। गई हैं। तो इंशाल्लाह क्लास के दौरान ही या फिर क्लास के बाद मैं आपको वो सेंड कर दूंगी। कुछ उसमें सही है। एक्शंस थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, फिर मैंने ट्राई किया बार बार। प्रॉम्प्ट चेंज किया बार बार, ताकि मतलब जो मैं चाह रही हूँ वो निकले। लेकिन अब ये है कि जो मैं चाह रही थी वो निकल आया। अब इंशाल्लाह हम्म। वीडियो आपको आज ही जो है ना वो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो बस थोड़ी बाकी आप। प्रैक्टिस ही कर रही थी। समझ मुझे आ गई भी है। हम्म। प्रैक्टिस में ही थी कि जिस तरह की वीडियो मैं चाह रही हूँ वैसी बने। तो वो इंशाल्लाह आज बन जाएगी। ठीक है, चले आज मुझे भेज दीजिएगा अपने अपने टास्क सब लोग। और बाकी आप फातिमा, आप बताएं आपका कहाँ पे पहुंचा वर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अभी मैंने 1 मिनट वाली तो बनाना शुरू नहीं की, अभी वही पिक्स ही बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आ रहा था, वो फ्री में यूज़ कर रहे थे ना, हम्म। तो क्रेडिट ही ख़त्म हो जाता था। फिर हम्म। हारिस ने मुझे गाइड किया कि ना हर बार ही ना, और इवन ना वीडियोस अगर मैं बनाना शुरू भी करती थी ना पिक्स से, तो वो बहुत स्लो हो रही थी, 400 मिनट 500 मिनट ले रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप ना हर बार ना मेल चेंज करती जाए। हम्म। तो और नेक्स्ट मैं तो लैपटॉप पर ही करती थी, और एक आध दिन 2 दिन दरमियान में लाइट का भी इशू रहा है, लेकिन मैंने लास्ट वाली आपकी वीडियो में देखा था, आप तो ऑलमोस्ट सारा काम ही ना सेल पे कर रही थी। तो हम्म। मैं अब ना उसको वापस सेल पे शिफ्ट कर रही हूँ कि मतलब लाइट वगैरह ना होना, तो सेल नहीं नहीं, पर भी मैं करना है। लैपटॉप पर भी करती हूँ। प्रोफेशनल काम जो होता है लैपटॉप पर ही होता है, लेकिन अगर हमें फास्ट काम करना है, जल्दी काम करना है तो मोबाइल बेस्ट है। बाकी जो टिकटॉक है वो तो मोबाइल पर ही किए हुए हैं सारे वो मॉडल। असल में यहाँ फॉग काफी पड़ रही है, रात 12 बजे की लाइट जाती है, सुबह 1-2 बजे लाइट आती है। इधर बारह भी बारह 14-14 घंटे यहाँ लाइट नहीं है। लाहौर इधर में। भी नहीं नहीं, रहीमियर खान में। अच्छा इधर अच्छा। भी लाहौर में ऐसा ही है। अल्लाह रहम करे, बस यही है पाकिस्तान में तो। लाइट की वजह से हम जैसे लोगों के काम रुक जाते हैं और बस फिर बैठे हुए हाँ इंतजार में। सही, ठीक है, आप करें। आपको तो टाइम दिया हुआ है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आप मैं बस 1-2 दिन तक ना इसको डन करती हूँ।
हाँ, क्योंकि देखिए ये कोर्स तो खत्म हो गया है तकरीबन, आज लास्ट ही है और बीच में अगर कोई क्वेश्चन आंसर का होगा सेशन तो वो मैं ले लूंगी। बाकी जितना समझाना था मैंने समझा दिया, तरीके टिप्स वगैरह वो सब दे दिए। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने वर्किंग किस तरह से करनी है। कल मैंने रात में ये एक नीश देखी थी, ये मनी वाली डॉलर्स की और कॉइन्स, तो ये मैंने सेंड कर दी थी। इस पे वर्क करना चाहें तो इस पे वर्क करें, ये फास्ट समझ ले ग्रोथ का कंटेंट है, इसमें फास्ट ग्रोथ होगी। ठीक है, एक एनिमल है जो फास्ट ग्रोथ करता है, एक ये है कि और एक पेट का जो आप समझ सकते हैं कि पेट में जो कैट है, डॉग है, ये फास्ट करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेंडिंग जो जा रहे हैं वो जीटीए का जो जा रहा है और रेसलिंग का जा रहा है, ये थोड़े दिन तक होगा, उसके बाद फिर ये डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ट्रेंडिंग पे काम करना है तो एक ट्रेंडिंग का अकाउंट अलग बना ले, बस उसमें ट्रेंडिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते जाएं आप लोग। ठीक हो गया, मुझसे भी ज्यादा आज बोला नहीं जा रहा है क्योंकि तबीयत खराब रही है, कल तो मेरी बहुत बुरी हालत थी, बुखार फीवर में मैं बिल्कुल पड़ी हुई थी, आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ट्राई भी किया कि मैं ले लूं क्लास, लेकिन वो बस फिर मेरी आवाज बिल्कुल बंद हुई हुई थी। तो खैर आज मैं आपको दिखा देती हूँ बाकी या आफ्टर मोनेटाइजेशन पे क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ वर्बली। स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी, शो हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है। जी शो हो रही है। ये शो हो रही है स्क्रीन। हाँ हो रही है। जी। ठीक है, अच्छा ये एक नीश है, ये बहुत ज्यादा समझ लें कि पूरी उम्र चलने वाली है, लॉन्ग टर्म चलने वाली ये नीश है ये। आप ब्यूटीफुल व्यूज और ये नई नई चीजें ऐड करके इसका अकाउंट देख लेते हैं। नहीं, इसने ये प्रॉपर वर्क नहीं किया हुआ है, ऐसी रैंडम डाली। ठीक है, इस तरह की भी वीडियोस अगर आप लोग कंटेंट लेना चाहें नीश तो ये ले सकते हैं। अच्छा जी, आप लोगों का जो है अकाउंट इस तरह से आपका हो रहा होगा तो आपने जाना है ये 3 लाइन्स पे। 3 लाइन्स पे जब आप जाएंगे तो ये टिकटॉक स्टूडियो आ जाता है। स्टूडियो आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे नीचे देखिए, ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए। वर्क विद आर्टिस्ट है, वर्क विद आर्टिस्ट जब 1000 फॉलोवर्स हो जाते हैं तो उसके बाद आप इस पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में है ये और कुछ में नहीं है। यूएसए में आप इजीली वर्क कर सकते हैं उसके ऊपर। इसमें सॉन्ग लगाना होता है अपने कंटेंट पे, अगर आपका वायरल जा रहा है कंटेंट तो आप इसके ऊपर ये वाला सॉन्ग इनका लगा दें और फिर आपको कुछ इनकम जनरेट हो जाती है। इसके अलावा लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम, ये बहुत ज्यादा आजकल इन हो रहा है और जो लोग लाइव आ सकते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है, आप लोग इसको सर्च करें और देखें। खैर मैं तो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखती, इसमें इस तरह से भी है कि वीडियोस बनानी होती हैं लाइव आके और बताना पड़ता है कि लाइव इंटेंसिव प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और ये तो उसके भी आपको इनकम जनरेट होती है। ठीक है, बाकी ये लाइव गिफ्ट्स हैं, ये कोई भी वीडियो आप इसको ऑन कर देंगे तो कोई भी जो वीडियो होती है
उसके आपको गिफ्ट भी मिल सकते। इस तरह से करके ये लाइव का सेशन होता है ये भी। ठीक है। बाकी ये सब्सक्रिप्शन वगैरह का ये होता है कि जैसे कि आप कोई एक्टर है या कोई फेमस पर्सनालिटी है, ये उसके लिए बेहतरीन चीज है। इसमें सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करनी पड़ती है, मंथली इनको चार्जेस देने पड़ते हैं, फिर ये सब्सक्रिप्शन आपको दे देते हैं। फिर जो भी आता है आपके पास और सब्सक्राइब करेगा तो उससे आपकी इनकम जनरेट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है ये क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम। असल जो एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये जरा सब्सक्रिप्शन का दोबारा बताइएगा। मैंने इसका आपसे पूछना भी था कि ये क्या सिस्टम होता है सब्सक्रिप्शन का। इसमें इस तरह से सिस्टम होता है कि हमें मंथली टिकटॉक को कुछ देना पड़ता है, इनकी फीस होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सब्सक्रिप्शन हमें दे देते हैं। अब कोई भी जैसे आ रहा है, फॉलोअर्स हमारा आ रहा है और वो हमें सब्सक्राइब भी कर रहा है, या फिर हमारी कोई वीडियो ऐसी है जो हम उसको दिखाएंगे, हम ऑप्शन आ जाता है कि उसको उस वो शख्स देखेगा जो सब्सक्राइब करेगा, और जैसे ही वो सब्सक्राइब करेगा हमें इनकम जनरेट होती है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन चीज है जो आर्टिस्ट होते हैं, फेमस होते हैं, तो उनके पास ऑडियंस की कमी नहीं होती, वो इजीली कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, बाकी नीचे का भी पहले बता देती हूँ आपको। इस तरफ ये चेक अकाउंट का, इसका मैंने पहले भी बताया था आपको। इस पे जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से सरफेस आएगा। ठीक है, ये खुद ब खुद चेकिंग होना शुरू हो जाएगी अकाउंट की। ये देखिए एक रेड हुआ है, इसका मतलब है एक मेरी वीडियो नॉट एलिजिबल पड़ी हुई है। ठीक है, यहां से आप अपने अकाउंट की हेल्थ देख सकते हैं। ठीक है, एक वीडियो है उसकी वजह से मेरी ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है। आपने जाना है इसको डिलीट कर देना है। देख लें कौन सी वीडियो है और यहां से आप चेक करें इस वीडियो को। ठीक है, बाद में मैं डिलीट कर दूंगी, आपने भी इसी तरह से जो भी हो डिलीट कर दें। ठीक है, उसके बाद क्रिएटर एकेडमी है। इसमें वो लोग हैं जो कोर्स सेल करते हैं उनके लिए है ये। ठीक है, ये कोर्सेज पड़े हुए हैं ये सारे, अगर आप बाय करने हैं तो बाय भी कर सकते हैं, आप अपने सेल करना चाहते हैं तो सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्टिविटीज ये शो करता है क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं आजकल, क्या चल रहा है, और बेनिफिट। आप लोग चेक किया करें, घुसे क्या है क्या नहीं। ये उनके लिए बेनिफिट रखा है इन्होंने, जो एक्टर्स वगैरह होते हैं। बाकी ये प्रमोट पे आ जाएं। प्रमोट जो है ये बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट के लिए बड़ा अच्छा है। आप पाकिस्तानी अकाउंट से यहाँ से प्रमोट करके फॉलोवर्स और व्यूज लगा सकते हैं। ठीक है, तो फॉलोअर्स चाहिए तो आपने फॉलोअर्स पे क्लिक करना है, व्यूज चाहिए तो व्यूज पे करना है। ठीक है, गोल सेट करना है तो गोल भी सेट हो जाता है। ये यहाँ से कस्टम में जाएं, ये देखें जैसे कि फेसबुक पे होता है बूस्टिंग करते हैं, ये यहाँ पर उसका तरीका है बूस्टिंग करने का तरीका। जो लोग ई कॉमर्स में वर्क करते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज है, जो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं और जो है ईबे, शॉपिफाई, अमेजोन पे वर्क करते हैं, वो यहाँ से इसकी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप बजट लगा सकती हैं, ड्यूरेशन है कितने दिन का लगाना है, जस्ट वही जिस तरह से फेसबुक पे होता है। अगर फेसबुक का किसी ने किया हुआ हो
तो उसको आइडिया होगा इसका। इतना मुश्किल नहीं है, इस पे आसानी से काम हो जाता है। बैंक आपका जो लगा हुआ है तो ठीक है, उसमें से ही कट होंगे। अदरवाइज अगर पाकिस्तानी पे करना है आपने तो पाकिस्तानी अकाउंट से ही करना पड़ेगा। ये बाहर के अकाउंट से नहीं होता, बाहर के अकाउंट से फिर बाहर का बैंक लगेगा, वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आर्टिस्ट हब ये वही है कि आपने अप्लाई कर दें, आपकी तरफ कौन सी लाइब्रेरी है आर्टिस्टों की, वो आपको भेजेंगे, अपनी कमांड भेजेंगे, अपनी भेजेंगे, ऑफर्स भेजेंगे कि हमारे गाने पे लगाएं तो इतने पैसे मिलेंगे। ये सारा इस तरह से होता है। ठीक है, बाकी ये सब ऐसे ही है बेकार। अब हम वापस अपने उस पे चलते हैं, क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम पे। जी, आप लोगों का इस तरह से शो हो रहा होगा अभी फिलहाल। ठीक है, 18+ तो आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ डाली होती है, तो इसलिए ये पहले ही पूरा हो जाता है। इसके बाद आपने 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। वो जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो ये आपका पूरा जो है ये भी टिक हो जाएगा। और ये व्यूज है जो नीचे मेरे कंप्लीट हुए हैं इसमें, तो आपका ये जो है यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये नीचे जो है अप्लाई नाउ लिखा हुआ आता है, आपने उस पर क्लिक कर देना। जहां पे ये लिखा हुआ है ना, यू विल बी नोटिस व्हेन एलिजिबल, यहाँ पे लिखा हुआ होता है अप्लाई नाउ। आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक और नया विंडो खुलेगी। उसमें जो है वो आपसे आईडी कार्ड की डिटेल मांगेगा। ठीक है, वो कहेगा कि आपने आईडी कार्ड की पिक्चर देनी है, फ्रंट की और बैक की। फिर आपने अपना आईडी कार्ड निकालना है, उसकी पिक्चर उस पर लगानी है, फ्रंट की, फिर बैक की लगानी है और उसे ओके कर देना है। फिर वो रिव्यू में चला जाएगा आपका। ठीक है, जैसी ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको, बहुत से बहुत 5 मिनट। हमारा तो 5 मिनट होता है, किसी किसी का लेट भी हो जाता है। ये अपना टाइम 3 दिन का देते हैं, मिनिमम टाइम 3 दिन का होता है। और किसी किसी का जब 15 दिन के लिए चला जाता है तो समझ ले कि गड़बड़ है। बाकी ये कि अप्लाई हो जाता है पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे। आपने ऊपर ही इस पे ऑप्शन आ रहा होता है, पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट है कि बाहर का डॉक्यूमेंट है, कहाँ का है। तो आप पाकिस्तानी पे क्लिक करेंगे और वहां पे अपना आईडी कार्ड की पिक्चर जो है आप अपलोड कर देंगे। बस इस तरह से जो है आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है, इस स्टेप से। अगर मेरे पास अकाउंट होता कोई जो अप्लाई के लिए होता तो मैं जरूर आप लोगों को करके भी बता देती। अच्छा जी, जब अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद का सरफेसेस दिखा देती हूँ वो भी। जब आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाता है तो आपका डैशबोर्ड तैयार होता है। जी, आपका डैशबोर्ड तैयार होता है। आपने वापस वहीं जाना है, टिकटॉक स्टूडियो में क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में जाना है। तो जैसी रिवॉर्ड आपका अप्लाई हो जाएगा, आपका डैशबोर्ड रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखें, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है और ये वीडियोस इस तरह से आप 1 मिनट की लगाएंगे। उसमें जो क्वालिफाइड व्यूज हैं वो सिर्फ शो होंगे। इसके अलावा अदर कोई, जैसे ये देखिए नीचे 0 शो हो रहा है। अगर क्वालिफाइड व्यूज नहीं आ रहे तो ये शो नहीं होगा, इनकम जनरेट नहीं होगी। क्वालिफाइड व्यूज वो होते हैं जो आपके एलिजिबल कंट्री जो के
जैसे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ से अगर व्यू आता है तो वो क्वालिफाइड व्यू कहलाता है। इसके अलावा क्वालिफाइड व्यू वो होता है जो 5 सेकंड से अबव हो। ठीक है, अगर 5 सेकंड से अबव वीडियो देख लिए व्यूअर ने और वो एलिजिबल कंट्री का है तो आपका क्वालिफाइड व्यू आएगा। जैसे इसमें 3.2 के क्वालिफाइड व्यूज आए। तो और इसका आरपीएम का भी बता देती हूँ मैं आपको। अच्छा, आरपीएम जो है यूके का, जो आरपीएम का अकाउंट है उसमें बहुत मिनिमम आता है। ये यूके का अकाउंट है, ठीक है। जब ये मोनेटाइज हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इसका जो आरपीएम था वो 0.60 था। लेकिन ये जो अकाउंट है मेरा, ये 3-4 दफा डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ठीक है, मैंने वीडियो लगा दी थी कॉपीराइट वाली पहले, क्योंकि पहले तो वर्क हो नहीं रहा था एआई पे। जब से एआई पे वर्क किया तो फिर वो एआई वाली वीडियो लगाई। तो हम लोग पहले कॉपीराइट पे काम करते थे, तो इसलिए ये 4-5 दफा डिस्क्वालीफाई, जितनी दफा डिस्क्वालीफाई होगा आपका आरपीएम गिरता चला जाएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपने डिस्क्वालीफाई नहीं होने देना। डिस्क्वालीफाई का सिस्टम इस तरह से होता है कि 5 वीडियो अगर आपकी डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आपकी एक जो वीडियो नॉट एलिजिबल में गई 1 मिनट प्लस वाली, तो आपका वो डिस्क्वालीफाई हो गई। दूसरी गई, दूसरी डिस्क्वालीफाई हो गई। तीसरी गई, तीसरी डिस्क्वालीफाई, चौथी गई, चौथी, पांचवी जैसी जाएगी वैसे ही अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर 5 वीडियो चली गई तो आपका अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और अगर 1 महीने से ज्यादा हो जाता है फिर उसके बाद होती है तो फिर वो चांस देता है आपको, डिस्क्वालीफाई नहीं होता। अकाउंट जो डिस्क्वालीफाई होते हैं या डीमोनेटाइज होते हैं उनके कुछ रीजंस होते हैं। एक तो जी मारिया क्या कह रही हैं आप? मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर मतलब ये आपका अकाउंट जो है वो आपने, आप कह रही हैं यूके का अकाउंट था, लेकिन आपने जी, इस पे जो रीजन है वो जापान का लगाया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं तो आपने मुझे नहीं, ये कहा था कि नहीं। यूएसए का मैंने आपको ओके, बताया था, सब पे यूएसए के रीजन लगाने हैं सिवाय जापान के अकाउंट पे। अच्छा ठीक है, समझ आ गई। हम्म, आगे बताएं क्या कह रही थी? अब मैंने ये पूछना चाह रही थी कि मेरे पास एक अकाउंट है जिसपे मैंने कॉपीराइट ही काम किया हुआ है, ड्रामास का, टीवी ड्रामास का। वो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और वो अभी तक मैंने अगेन अप्लाई नहीं किया, अपील नहीं की। अब मैं उस पे मतलब फेस की वीडियो लगा रही हूँ, जैसे रियल वीडियोस लगा रही हूँ अपने हस्बैंड की। हम्म, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं वो वीडियोस कितने दिन लगाऊं और उसके बाद अगेन अप्लाई करूं, तो वो मेरा मोनेटाइज हो जाएगा या नहीं? आपको मैंने बताया था इसके बारे में कि 10-12 वीडियो लगाएं, बाकी सबको आपने डिलीट करना है, प्राइवेट भी नहीं करना। डिलीट करें। सबको डिलीट और करना है जी जी, और दोबारा कोई ड्रामास की वीडियो ना लगाऊं? जब तक मोनेटाइज नहीं होता। ठीक है, मतलब नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अब जो मैं अपने हस्बैंड की जो वीडियोस लगा रही हूँ, ठीक है, रोज की 2 वीडियोस अगर मैं लगा रही हूँ, तो उसके साथ मैं ड्रामास की वीडियोस ना लगाऊं, बस वही वीडियोस लगाऊं? नहीं नहीं, ग्रोथ ग्रोथ के लिए आप लगा सकती हैं। जब 12 आपकी वीडियो होने वाली हो तो फिर सब डिलीट कर दें। ओके ठीक है, और उसके आहिस्ता बाद आहिस्ता अपील डिलीट करूँ? करने लगे हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता पुरानी वाली डिलीट करें और न्यू अगर डाल रही हैं, एक डाल रही हैं ग्रोथ उसके ऑडियंस के लिए, तो डालती जी। रहें। ठीक है, पुरानी वाली डिलीट करती रहें, वो वाली डालती रहें, नई वाली ओरिजिनल वीडियो है वो डालती रहें। जब वो 10-12 हो जाएंगी
तो व्यूज तो आपके पूरे हुए हुए ही होंगे, फॉलोअर्स भी जी हुए हुए हैं, बस आपने जी जी, अकाउंट वो तो अप्लाई ठीक कर है। देना है। ठीक है। और अगर वो मैं फेस की वीडियोस डाल रही हूँ तो रोज की 2 या 3 डाल सकती हूँ, मतलब ज्यादा भी डाल सकती हूँ? तीन तीन बल्कि अकाउंट तो आपका पुराना है, ज्यादा डालें, क्या बहुत जरूरत है। पुराना है। मैं आप उसमें एक ही बल्कि दिन मेरी में एक पुरानी सारी डिलीट करें और एक ही दिन में अपनी सारी वीडियोस डाल दें। डालने के ओके, बाद फिर और दूसरी वीडियो को मोनेटाइजेशन के लिए। अप्लाई करें, तो मैम खत्म। मैं ये चाह रही थी मैं ये चाह रही थी कि मेरा वो अकाउंट आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दे, चाहे क्लास के सामने ही कर दे, ताकि सबको पता लग जाए, अगर आप मुनासिब समझें तो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसका क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट है। जी कंप्लीट है। बस अभी मैंने फेस की 2 वीडियोस डाली हैं, वो मैं 1-2 दिन में सारी बना के एक ही दफा में, तो वो मैं कल या परसों जो है ना वो फिर बना के सारी अप्लाई वो उसमें डाल दूंगी वीडियोस, और फिर उसी दिन हम अप्लाई कर देंगे अभी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी वीडियो अपलोड है वो नॉट एलिजिबल है? कोई भी नॉट एलिजिबल नहीं है, मतलब सारी जो नॉट एलिजिबल थी उन सबको मैं डिलीट कर चुकी हुई हूँ। मेरा इशू आया था सिक्योरिटी इशू का, रीजन पता नहीं अब क्या मसला था। एक उसमें से मेरी वीडियो 1 मिलियन में भी गई हुई है, एक बस। ओह, अच्छा और अच्छा, हाँ सिक्योरिटी इशू, यही मैं आपको बताने वाली थी अभी, कि जब सिक्योरिटी इशू आता है तो फिर बहुत इशू हो जाता है, फिर आपने डिलीट ही करनी है। ठीक है, सारी वीडियो आप डिलीट करें, ड्रामा की कोई ना लगाएं, ड्रामे की अब लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा सिर्फ हाँ अपनी वीडियो जो फेस की वीडियो है वो लगाए, क्योंकि व्यूज तो पूरे हुए हुए ना, फॉलोअर्स भी व्यूज पूरे हुए पूरे हुए। हैं, फॉलोअर्स भी पूरे हैं। आपने कुछ मैंने उसमें से फेक फॉलोअर्स लिए थे, मुझे लगता है उसकी वजह से भी ये सिक्योरिटी इशू आया था। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप अपील दोबारा कर दीजिएगा, मतलब इस नवंबर में मैंने अपील के लिए दोबारा अप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं अपील की, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे आप फेस की 10-12 वीडियोस बनाओ, वो लगाओ, फिर आप अपील करना तो मोनेटाइज होने के लिए। नवंबर से आप जनवरी आ गया, अब तक आपने नहीं किया कंप्लीट उसका फेस का? मैम नहीं, बस वो मैं अपने हस्बैंड को तैयार कर रही थी, वो मान ही नहीं भाई रहे थे। देखिए, अब वो जरूरी नहीं माने है हैं। कि फेस ही लगा हुआ हो किसी इंसान का। आप अपनी अच्छा मोबाइल से अपने गार्डन की, पार्क की, अपने घर की, किसी चीज की भी, पेट की कोई चीज भी जा रही हो उसकी वो वीडियो बना लें, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मैम। टिकटॉक पे ये मसले नहीं है, वो यूट्यूब पर होते हैं फेस फेस के। ठीक है टिकटॉक मैम। पे बस पिक्सल का इशू आता है, क्योंकि टिकटॉक पे ये इंसान तो चेक कर नहीं रहा कि कौन सा फेस आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। आजकल जो है ना हम ट्रेंडिंग पे एक मैम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आजकल एक ट्रेंडिंग पे जा रहा है, हाथों पे ना हाथों की वीडियोस बहुत बन रही हैं, उसपे सॉन्ग्स लग के, मतलब जी वो जी सिर्फ देखा हाथ है, होते हैं और उसपे वो सॉन्ग्स लग के, तो डांसिंग, वो कोई भी टेम्पलेट लेके तो आप तो वो भी मेरे ख्याल से सही रहेगा। और डांसिंग हैंड जो है, हाँ वो कर लें, आप वो कर लें, कोई इशू नहीं है, वीडियो डालनी चाहिए। ठीक है, 10-12 वीडियो बनाए ऐसी कोई सी भी और डाल दें, वो पुरानी वीडियो सारी डिलीट कर दें। अगर नॉट एलिजिबल ठीक है वाली मैम। वो जो मिलियन वाली वीडियो उसको अगर रहने देना है तो वो एक छोड़ दें। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो नॉट एलिजिबल ना हो। ठीक है, आपने उसको छोड़ दिया और बाकी अपनी वीडियो डाल दी, सारी डिलीट ठीक कर है। दी और मोनेटाइज पे लगा देना। ठीक है। आप मुझे दे दीजिएगा, यहाँ पे मैं अकाउंट लगा के दिखा दूंगी। चलिए ठीक है और मैम। फेक फॉलोअर्स लगे हुए होते हैं तो इशू आता है, लेकिन अब जब उसने टाइम दे दिया तो उसके बाद इशू नहीं आता फेक फॉलोअर्स से। ठीक है मैम, पहले इंशाल्लाह। महीने आएगा, दूसरे महीने नहीं आएगा। ठीक है, बाकी ये कि अगर वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ ब्लड का मसला है या फिर कोई गन, सिगरेट या कुछ ऐसी चीज दिख रही है, शराब नोशी वगैरह या सेक्सुअल कंटेंट है, तो उसमें फिर आपका सिक्योरिटी इशू आ जाता है और वो फिर नहीं ओपन करता वो। कभी कभी वर्डिंग भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कोई गालियां वगैरह या फिर कोई ऐसी रिव्यूज थिंग होती हैं जिसके जो टिकटॉक अलाउ नहीं करता, तो उस पर भी सिक्योरिटी इशू आ जाता है। फिर सिक्योरिटी इशू जब आता है जब आपने इस अकाउंट को, कोई भी जो अकाउंट है आपके पास, उसको आपने जगह जगह लॉगिन किया हुआ हो।
हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि एक जगह करें लॉगिन, एक जगह करें। वो रीज़न यही है, अगर आपका अकाउंट 2-3 जगह लॉगिन हुआ होगा, तो आपका सिक्योरिटी इश्यू आना ही आना है। ठीक है? ठीक है मैम, अब मैं जब मोनेटाइजेशन से पहले ना ये भी चेक कर लूंगी कि किसी डिवाइस पे मेरा अकाउंट लॉगिन तो नहीं है। वैसे तो मैंने लॉग ऑफ कर दिया हुआ है, लॉग आउट हर जगह से कर दिया हुआ है, एक ही मोबाइल में अब लॉगिन है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूंगी। ठीक है। जी, साकिब आप क्या कह रहे हैं? मैम मेरा ये सवाल है कि अगर हम मिसाल पे एक ही अकाउंट हम चला रहे हैं, हम उसके अंदर दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहें, कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ये लेकिन क्लोन पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए डुअल स्पेस हमारा तो चल रहा है, आपका नहीं चल रहा। ये देखिए हाँ ये जी, मेरा नहीं चल रहा। आप इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करें, हो जाएगा, ये ना ठीक है? ये थोड़ा इशू करता है, आप बार बार थोड़ा ट्राई करें फिर चल जाएगा। ठीक है। जी, बाकी ये है कि अगर आप लोगों ने किसी ने इंटेंसिव प्रोग्राम पे लाइव पे काम करना है तो फिर मॉड पे नहीं होगा ये काम, ठीक है? फिर आपको दूसरा सिस्टम करना पड़ेगा। ये जो मैं सिस्टम बता रही हूँ मोनेटाइजेशन के लिए है, ये इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए नहीं है। इंटेंसिव प्रोग्राम के लिए आपको ऑफिशियल टिकटॉक डाउनलोड करना पड़ेगा, साथ आपने मोड के वीपीएन ऊपर भी लगाए। हो जाता है, मोड के ऊपर भी हो जाता है, न्यू अपडेट इंस्टॉल कर लें। अच्छा, ऑन हो रहा है? मेरा ऑन नहीं हो रहा था, मैंने चेक किया था कई दफा। वो ना मैंने न्यू अपडेट सेंड की हुई है, वो इंस्टॉल जब करें न्यू आप। अपडेट आती है हाँ हमें जी, वो इसकी करना न्यू अपडेट पड़ेगा, आती क्लोन रहती के है। अंदर न्यू अपडेट को अपडेट करना पड़ेगा या नहीं? जी, अपडेट आती रहती है, क्लोन की तो इतनी कोई वो नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, इसका मॉड का है, मॉड का अपडेट आती रहती है। ये बिलाल है, बिलाल एक मेंटोर है, उन्होंने ही ये इसको क्रिएट किया है, तो वहां से जैसी मुझे मिला करेगी मैं भेज दिया करूंगी आप लोगों को, या फिर उनका चैनल का डायरेक्ट लिंक दे दूंगी आप लोगों को, वहां से आप लोग खुद ही पिक कर लिया करें। मैं ग्रुप ठीक में है, दे दिया करूंगा, मेरे पास आ जाती है। ठीक है, ठीक है। बाकी और अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को क्लियर हुआ है? कुछ समझ में आया है या नहीं आया? जी आ गया समझ में। किस तरह से आपने अकाउंट को लगाना है, अप्लाई करना है, उसके बाद उसका ऑप्शन आता है बैंक का। ठीक है, उसके बाद बैंक का ऑप्शन आता है। बैंक के ऑप्शन के लिए आपको, आपके पास अगर यूके का अकाउंट है तो आप पेयोनीर लगा सकते हैं, ठीक है, और बैंक भी लगा सकते हैं, और पेपाल भी लगा सकते हैं अगर यूके का अकाउंट है। और अगर आपके पास यूएसए का अकाउंट है तो आप जस्ट पेपाल लगा सकते हैं और बैंक लगा सकते हैं यूएसए का। पेयोनीर नहीं है उसके अंदर ऑप्शन। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपके पास जापान का अकाउंट है। मैम पोइनीर का टैक्स बहुत ज्यादा है। जी हाँ, पेयोनीर का तो टैक्स बहुत है, उसी में ही बुरा हाल हो जाता है। पोइनीर का एयर टर्म मेरा यूज करें, उसका टैक्स बाईस बहुत डॉलर कम है। पड़ेगा, $22 मेरे भी उसके अंदर है, बाकी है डेली के वो काट रहा है। तो मैम आप बैंक अकाउंट पे नहीं हो जाता, मतलब डायरेक्टली आप बैंक अकाउंट में उसमें भी पायनियर को अटैच करना पड़ता है? नहीं, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट नहीं चलता कोई भी, पियोनीर ही चलेगा अगर यूके का अगर अकाउंट बैंक है। अकाउंट हो वो चल जाएगा बैंक का? कौन अगर सा किसी बैंक? बैर आउट ऑफ कंट्री का मुल्क का हाँ बैंक हाँ अकाउंट हो बिल्कुल, तो वो चल जाएगा? जी जी साउथ कोरिया बिल्कुल। का? साउथ कोरिया का नहीं, जिस कंट्री का आपका अकाउंट है उसका चलेगा। जैसे यूके का अकाउंट है तो यूके का बैंक अकाउंट चलेगा, डायरेक्ट लगाना है तो बैंक अकाउंट अच्छा, सही सही, इसके। मैंने समझा जो मर्जी लगाने चल जाता है। नहीं, हाँ, पेपाल आप कोई सा भी लगा सकते हैं, किसी कंट्री का भी लगा सकते हैं। पेपाल आपका सऊदीया का है तो आप यूके के अकाउंट पे भी लगा सकते हैं, यूएसए के पे भी, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मैम मैंने सुना था कि पेपाल का जो अकाउंट है वो आपका यूके की सिम से पाकिस्तान में बैठ के बन जाता है, हाँ वो बना बिल्कुल, सकते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बन जाता है आराम से, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी कुछ
रिक्वायरमेंट होती हैं वो पूरी करें, अपना पासपोर्ट वगैरह उसकी पिक्चर डालें तो वो सही हो जाता है। मैंने पे भी बनाया। पेपाल जी। का अकाउंट तो पासपोर्ट पे भी बन जाता है पाकिस्तान में बैठ के, उसका इशू नहीं है। आगे इशू तब आता है जब हमने पेपाल से नेक्स्ट अकाउंट को मतलब बैंक अकाउंट या कुछ और अटैच करना हो साथ में पेमेंट निकालने के लिए। नहीं, कोई इशू नहीं आता, आप उसके साथ जो है पेयोनियर अटैच कर लें। मैंने पेयोनियर अटैच किया हुआ है अपना पेपाल पे, कोई इशू नहीं है। बस उसने थोड़े से पैसे जो है टैक्स के मैं मेरे कट। भी उसने पैसे बहुत ज़्यादा काट लिए, मैंने तो उसको इस्तेमाल करने ही छोड़ दी। हाँ, पेयोनियर के तो बहुत पैसे कट जाते हैं, तो पेयोनियर का अकाउंट आप पेपाल को एक्टिव करने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, आप ये पेयोनियर का जो अकाउंट है उसको यूज ना करें, लेकिन पेपाल को एक्टिव करने के लिए आप पेयोनियर लगा लें। पेपाल जब आपका एक्टिव हो जाएगा, आप उसमें ट्रांजैक्शन भेजें, 20 दिन होल्ड हो जाती हैं। ठीक है, 20 दिन होल्ड होने के बाद आप उसमें दोबारा अपने टिकटॉक की ट्रांजैक्शन जा रही है तो ऐसा होता है कि आपने क्या करना है, पेपाल टू पेपाल उसको निकलवा लें, पेयोनियर में भेजे ही नहीं उसे। जब किसी और की सर्विस ले लें बाहर से, वो पेपाल लेकिन ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए, या फिर आपका कोई जान पहचान हो बाहर, उसका पेपाल लगा लें, या फिर उसके पेपाल में भेज दें, वो आपको अकाउंट में भेज देगा। इस तरह से सिस्टम कर सकते हैं आप। ये ठीक ठीक है। है, लेकिन ये है कि जो है पेयोनियर जो है वो बहुत ज्यादा कट कर रहा है, तो मैंने भी वो छोड़ दिया है लगाना। बाकी और कोई किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैंने वर्क स्टार्ट किया है, न्यू अकाउंट क्रिएट किए हैं दो, एक जर्मनी का बनाया और एक यूएस का बनाया। जो जर्मनी का बनाया उस पे जो मैंने आपको मैसेज किया था वो निश पे काम कर रहा हूँ, और जो बेबी डॉल बजा रहे हैं। और जो हम्म। दूसरा है आपने आज रात को जो मैसेज किया था वो डॉलर वाला, जो यूएस का अकाउंट उस पर मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन जब वो हम्म। आपने वर्क का बोला 1 मिनट का मतलब मुझे वीडियो बना के भेजें, तो उसी की वीडियो जनरेट करके भेजूँ या किसी और की बना के भेजूँ, मैंने इसलिए वीडियो अभी तक भेजी नहीं। कोई भी कंटेंट की, किसी भी कंटेंट की 1 मिनट की बना के दे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये लोगों ठीक को होगी। आ जाना चाहिए। मकसद इस बात का, टास्क का मकसद ये है कि मैं चेक कर लूं कि आप लोगों को वर्क आ गया है, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं, बस यही चेक करना है। इसके अलावा आप लोगों को स्टार्टिंग में सारी चीजें मैंने बता दी हैं। साकिब, आप तो वीडियोस देख रहे होंगे, आप देख के आप कर सकते हैं। बाकी जो ओल्ड पुराने लोग हैं उनको मैंने सब कुछ बता दिया, किस तरह से चल रहा है, क्या करना है टिकटॉक पे, क्या टेक्निक लगानी है, क्या टिप्स है, वो सब पता है। मैम मैंने वो सारी वीडियोस देख ली हैं लेक्चर, और मैंने वर्क भी स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे मुझे मसला बनता है वो मैं ग्रुप में या आपको या आरिस भाई को मैसेज कर देता ठीक है, बाकी मैंने ढूंढ लिया है आपका वही हेलो एआई के कोड जो थे, क्योंकि एक्चुअली मेरा लैपटॉप का डाटा डिलीट हो गया था, लेकिन शुक्र है वो कोड्स मिल गए मुझे, तो वो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है। हूँ। उसके बाद एक और है, चाइनीज़ का लड़का है, टॉप प्रॉम्प्ट्स का नाम है, यूट्यूब पे मतलब मुझे वो मिला था, मैंने उसके काफ़ी लेक्चर देखे हैं। तो हम्म। वो ना कमांड वगैरह बताता है शुरू के अंदर ना, मतलब जैसे एनिमेशन, मतलब कोई लफ्ज़ लिखता है एक स्पेसिफिक लफ्ज़, और जिस मर्जी मतलब हेल्यू यूज़ कर रहे हैं, किलिंग यूज़ कर रहे हैं, रनवे जो भी यूज़ कर रहे हैं उसके आगे वो लफ्ज़ लिखते हैं, और उसका नाम क्या है वो, उसका नाम क्या है वो, फ़ौरन वही चीज़ जनरेट होकर आती है जो चीज़ हम चाहते हैं। चलें, लिंक भेज दीजिएगा आप, ताकि और लोग भी उससे फायदा उठा सकें। हाँ माजरत, मैं दुकान पे बैठा हूँ इसलिए बहुत शोर ज़्यादा है। चलें, इट्स ओके। तो बाकी ये है कि आप लोगों का यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया अप्लाई किस तरह से करना है, और बैंक अकाउंट जो है कौन कौन से लगने हैं आपके, ये हो गया। हाँ, हर्डल्स आते हैं बहुत सारे, मोनेटाइजेशन के बाद ही असल हर्डल्स शुरू हो जाते हैं टिकटॉक पे। सबसे पहले तो जैसे ही मोनेटाइज होता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, आपके जो व्यूज हैं वो कम हो जाते हैं खुद ब खुद, वो टिकटॉक खुद करता है।
ठीक है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है मोनेटाइजेशन के बाद आपके अकाउंट डेड हो गया, क्या हो गया, लोग कहते हैं हमारा बेकार हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट आप लोगों ने डेली की उसी तरह से वीडियो लगाते जाना है और जो है 10 दिन के अंदर अंदर वो अकाउंट फिर उठना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वो अकाउंट उठता है तो फिर आपके जो है 1 मिनट पे भी व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये सिलसिला होता है। बाकी ये कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, कल नहीं परसों, परसों जो मैंने बताया था 1 मिनट जो वीडियो बनाना बताई थी, उसमें मैंने बताया था नरेशंस जो है वो लगाएं, टारगेट जिस कंट्री को करना है उसकी नरेशंस भी लगा दें, कैप्शन भी लगा दें, हेडिंग ला चाह रहे हैं तो हेडिंग लगा दें, तो आपका जो कंटेंट है वो डायरेक्ट उधर ही जाएगा। ठीक है। तो फिर आपके जो समझ लें कि आरपीएम है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और कोई बात अगर रह गई होगी तो मैं फिर बता दूंगी आप लोगों को। मैम ये हाँ, नरेशंस का क्या था? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद सुना नहीं। इसका जरा बताइएगा अगेन। मैंने परसों आप लोगों को पूरा जो है वीडियो बना के सिखाई थी, बनाना सिखाई थी 1 मिनट की। उसमें मैंने नरेशंस ऐड भी करी थी, वॉइस ओवर्स। चलिए ठीक ठीक, है, मैं देख लूंगी मैं। जी मैंने वॉइस ओवर उसमें ऐड किए थे और उसमें बताया था कि किस तरह से करना है और कैपकट से ही करके दिखा दिए थे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है साकिब। ये अच्छा, वीडियो अपलोड करनी है। जी जी बोले। 1 मिनट गाड़ी क्रॉसिंग हो रही है, फिर मैं आपको वॉइस कर। अच्छा जी, आपने उसी तरह से जो है ना नरेशंस डालनी है ताकि आपका जो टारगेट हो जाए कंट्री की और आरपीएम बढ़े। ठीक है, बाकी ये है कि आप लोग हैशटैग लगा रहे हैं उसके कंट्री के, तो वहाँ का आरपीएम थोड़ा थोड़ा उधर से भी ऐड होना शुरू हो जाता है। फिर कंटेंट में हुक लगाना लाजमी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वीडियो के स्टार्ट में वो क्लिप होना चाहिए जो सबसे जो है जिस बड़ा समझ लें कि टारगेटिंग क्लिप हो वो स्टार्ट में लगा दें, फिर दोबारा उसको लास्ट में लगा दें उसका सीक्वेंस देने के लिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक लगाएं या फिर आपकी मर्जी बीच में लगा सकते हैं। और इसी तरह से फिर आप अपलोडिंग करेंगे, एक अपलोडिंग आप 1 मिनट की करेंगे स्टार्ट में और बाकी 9 वीडियो आप शॉर्ट वाली क्लिप करेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ता जाएगा तो फिर आपने दो दो तीन तीन चार चार 5 वीडियो पे आप लोग आ जाएंगे, 5 1 मिनट की 5 छोटी क्लिप्स। ठीक है, इस तरह से करनी है। ग्रेजुअली आपने इसको बढ़ाते जाना है और फिर एक स्टेप ऐसा आएगा आपके 2-3 लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आपने डालनी 1 मिनट की है बस। ठीक है, इस तरह से करना है। और बाकी ये कि मैम हाँ, अगर हमने जो 1 मिनट की वीडियो बनाई है, जी जो 1 मिनट की वीडियो बनाई है, अगर हम उसी के मतलब के बाकी 9 क्लिप्स मतलब के अलग अलग से 7-7 सेकंड की करके लगा दें तो इश्यू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है कि हाँ, एक और चीज जो मेरे अभी माइंड में आई है मैं बोल रही थी। अच्छा, अब भी अगर आप लोगों को ये एक टिप है जो हर एक को पता नहीं है। अगर आपको सिक्योरिटी इशू से बचना है, क्योंकि सिक्योरिटी इशू जो है ना वो अक्सर अकाउंट्स पर आ जाता है, तो आप पहले से जो है इसकी प्रिपरेशन कर लें। सिक्योरिटी इश्यूज से बचना है तो जैसे ही उसमें आपके $1 बन जाते हैं अकाउंट में, तो आपने क्या करना है, ओटीडी ऑन कर देना है। ओटीडी ऑन कर देंगे आप, वो किस तरह से होगा वो भी बता देती हूँ मैं आपको अभी। क्योंकि इसके बाद हमारा टिकटॉक का टॉपिक खत्म ही हो जाएगा, समझ लें।
जब आप यहाँ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे ही आपका $1 बनेगा आपने ये करना है और फिर उसके बाद उसको दूसरे दिन ऑन कर देना है। अच्छा ये दूसरा अकाउंट है। यहाँ क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में आप जाएंगे। यहाँ ऊपर टॉप पे 3 लाइंस शो हो रही हैं आप लोगों को, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है ओपीटी आउट। ठीक है, ओपीटी आउट जो है आपने इसको कर देना है। ठीक है, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। मैं नहीं कर रही क्योंकि मुझे तो करना ही नहीं है। आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है और इसको आपने मोनेटाइजेशन से हटा देना है, यानी कि आपका मोनेटाइजेशन खत्म हो जाती है। जैसे आपकी मोनेटाइजेशन खत्म होती है, आपका $1 आपके जो है आपके बैलेंस में आ जाता है। 15 तारीख तक आता है यूके का और यूएसए का आता है 1 तारीख को। ठीक है, जापान का भी 15 तक आता है। जैसे आपका यहाँ पे आता है, आपने व्यू बैलेंस पे जाना है। ये मैं इसलिए अभी नहीं जाके दिखा रही कि फिर वो कोड मांगेगा, वो सारी चीजें। तो कोड आता है, वो कोड आपने ऐड कर देना। फिर आपने यहाँ से बैलेंस पे जाके अपना जो $1 है उसकी ट्रांजेक्शन कर देनी है अपने उसी अकाउंट में जो आपने लगाया है। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन, क्योंकि 24 घंटे तक आप इसको फिर मोनेटाइज नहीं कर सकते इस अकाउंट को, जब आपने ओपीटी ऑन करा हुआ हो। ठीक है, जब ओपीटी ऑन हो जाता है उसके 24 घंटे के बाद आपका दोबारा से आप ओपीटी ऑन करते। ठीक है, फिर वो आपने जाना है, वहीं पर ही जाएंगे आप क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम में, बल्कि आएंगे। जैसे ही आएंगे यहाँ पे शो हो रहा होगा ज्वाइन, आपने क्लिक कर देना है और उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर वापस आपका अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा और फिर जो इनकम जनरेट होगी तो आपको डर नहीं होगा कि कब जो है आपका सिक्योरिटी इशू हो जाए। अगर सिक्योरिटी इशू आ जाता है और आपकी इनकम बनी हुई है तो जितने भी पैसे हैं ना वो गायब हो जाते हैं। जो भी पैसे बनते हैं वो मिलते नहीं है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी इशू आ जाता हाँ है। जी बिल्कुल ऐसे होता है। मेरे एक अकाउंट में $25 थे और सिक्योरिटी इशू आया, उन्होंने वो पैसे गायब कर दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आपका अनओरिजिनल आ जाता है तो फिर आपके पैसे मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। ठीक है, अगर सिक्योरिटी इशू आ जाता है तो फिर नहीं मिलेंगे। अब अनओरिजिनल तो हमारा इतना नहीं आएगा क्योंकि आप लोग एआई पे काम कर रहे हैं। कभी किसी वजह से वर्डिंग या फिर कोई इमेज की वजह से आ गया तो आप उसे एहतियात करें। और जो जो मैंने बताया है ये सारा आप करके रख लीजिएगा जब आपका मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, वैसे बाकी सिक्योरिटी इशू आता क्यों है? मैंने आपको अभी बताया ना रीजन के सिक्योरिटी इश्यूज इन वजूहात की वजह से आता है कि या आपने लॉगिन किया हुआ हो हर जगह। ठीक है, या फिर आपने जो है कोई ऐसा कंटेंट डाला हो जिस पे कोई प्रॉब्लम आ सकती हो जो उसकी टर्म्स और कंडीशन के खिलाफ हो। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकती हैं जाके, बाकी मैं वर्बली आपको बता चुकी हूँ। खून ब्लड दिखना, सिगरेट नोशी, सेक्सुअल कंटेंट, रबिश लैंग्वेज, गालियां वगैरह, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये होगी तो सिक्योरिटी इशू आएगा। और लॉगिन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा ये कि वीपीएन चेंज, वीपीएन ऑन, वीपीएन कनेक्ट, वो सारा आईपी की वजह से भी आ जाता है। मेरा क्वेश्चन है, जी, अगर जापान में कोई गाली हो तो वो कैसे समझ लगेगी? सब समझ जाते हैं ये लोग, इनके पास सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे कैसे लगेगी समझ, फिर मैं खत्म कैसे करूंगा? अच्छा, मुझे नहीं पता कि आप उसको ऐड ही क्यों करेंगे। ऐड तो कंटेंट तो आपका ही है ना,
कंटेंट तो आपने ही बनाना है ना, अब आप उसमें ऐड क्यों कर रहे हो उस तरह की चीजें? मैं टिकटॉक से ही वॉइस उठाऊंगा ना, तो टिकटॉक पे अगर वो आ गई तो फिर नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कंटेंट अपना बनाएंगे, और कोई ऐसी कंटेंट पहले से नहीं होता टिकटॉक पे जो ऐसा हो, अगर होता है तो वो फिर अलाउ होता है। ठीक है। बाकी ये है कि बाकी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, इस तरह से होंगी। आपने किस किस तरह से स्टेप लेके चलना है, क्या क्या एहतियातें करनी है, तो जो है, और बस यही टिकटॉक बस इतना ही है, और बाकी काम आप लोगों का है। जितना सिखाना था मैंने सब सिखा दिया, सारी टिप्स दे दी हैं, सारे तरीके सिखा दिए। अब आप लोगों का काम है क्या करना है, किस तरह से करेंगे, सब आप पे डिपेंड है। ठीक हो गया? इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम ये अगला कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है? नहीं नहीं, अभी तो मेरी हालत, आप देख रही हैं आवाज मेरी चल रही है, हालत बुरी हुई हुई है। तो अभी जो अगला कोर्स है वो 10 तारीख तक ही स्टार्ट होगा, और जो भी इनरोल करना चाह रहे हैं enroll कर लें। ठीक है। ठीक है। बाकी ये कि उसमें जो जो चीजें सिखाई जाएंगी वो मैंने दे दी हैं उसमें, ठीक है। लेकिन यूट्यूब ऑटोमेशन मैं नहीं सिखाऊंगी उसमें। यूट्यूब ऑटोमेशन का कोर्स नहीं है वो, लॉन्ग वीडियो सिनेमैटिक वीडियोस का कोर्स है, और जो मिड जर्नी पर ही ज्यादातर फोकस होता है उससे। आइडियोग्राम भी उसमें चलता है, और मिड जर्नी भी है। इसके अलावा हम फोटोशॉप भी इस पे करते हैं काम। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, बस यहीं तक था आपका। टिकटॉक का जो है क्लोज हो गया चैप्टर। अब टिकटॉक से रिलेटेड जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? चलें, थैंक थैंक यू सो मच। यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।